वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है स्टडी फॉर एग्जाम्स में। दोस्तों, आज हम लोग 22 नवंबर के करंट अफेयर को कवर करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले बताना चाहता हूं, उत्तर प्रदेश होमगार्ड भर्ती 2025 की हमारे कंप्लीट स्टडी मटेरियल और स्मार्ट बोर्ड क्लासेस का जो बैच शुरू किया गया है, यह दोनों भाषाओं में आपको उपलब्ध होगा। एकदम शुरुआत से बेसिक से सिर्फ सिलेक्शन की पूरी तैयारी कराई जाएगी इस बैच में। एग्जाम ओरिएंटेड सिलेक्शन मटेरियल दिया जाएगा, कंप्लीट पीपीटी नोट दिए जाएंगे, स्मार्ट बोर्ड रिकॉर्डेड क्लासेस दी जाएंगी और जिसे आप अनलिमिटेड देख सकते हैं। और इसकी जो वैलिडिटी होगी, एग्जाम तक इसकी वैलिडिटी होगी। और जैसा कि आप जानते हैं, 41,424 पदों पर यह भर्ती चल रही है। इसमें आपको ज्ञान सर कूपन कोड यूज करेंगे तो जो फीस 125 रुपये आपको दिख रही है, यह इसमें आपको 20% डिस्काउंट मिलेगा। तो एक्चुअल जो फीस हो जाएगी वो 100 रुपये इसकी फीस हो जाएगी। यह जो कोर्स हो मिलेगा कहाँ पर, तो यह जो कोर्स है ज्ञान सर एजुकेशन ऐप पर आपको उपलब्ध होगा। आप गूगल प्ले स्टोर से ज्ञान सर एजुकेशन ऐप डाउनलोड करके उत्तर प्रदेश होमगार्ड भर्ती 2025 के सेक्शन में जाकर इस बैच को परचेज करके आप अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। देखते हैं आज का पहला प्रश्न हम लोग। पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे और आईआईटी गुवाहाटी ने एआई आधारित वैगन डोर लॉक मॉनिटरिंग प्रणाली विकसित किया है। इसका नाम आपको बताना है। तो इसका जो नाम रखा गया है वह दृष्टि रखा गया है। इसका जो ऑप्शन बी है वह आपका सही आंसर है। पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे और आईआईटी गुवाहाटी ने एआई आधारित वैगन डोर लॉक मॉनिटरिंग विकसित किया है, जिसका नाम दृष्टि रखा है। बी ऑप्शन इसका सही आंसर है। नवंबर 2025 में हरियाणा कुरुक्षेत्र में 10वें अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का भागीदार किस राज्य को बनाया गया है? तो यह जो भागीदार बनाया गया है, यह मध्य प्रदेश को बनाया गया है 10वें अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव के भागीदार राज्य को। डी ऑप्शन इसका सही आंसर है। आईसीसी अंडर 19 पुरुष क्रिकेट विश्व कप 2026 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? यह जो करेगा वह जिम्बाब्वे और नामीबिया जो है संयुक्त रूप से करेंगे। इसका जो ऑप्शन सी है वह आपका सही आंसर है। आईसीसी अंडर 19 पुरुष क्रिकेट विश्व कप 2026 की मेजबानी जिम्बाब्वे और नामीबिया करेगा। सी ऑप्शन इसका सही आंसर है। नवंबर 2025 में भारत और किस देश ने मुक्त व्यापार समझौते एफटीए पर वार्ता शुरू करने के लिए टर्म्स ऑफ रेफरेंस टीओआर पर हस्ताक्षर किया है? तो यह जो हस्ताक्षर किया गया है वह इजराइल द्वारा किया गया है। इस समझौते पर केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल और अर्थव्यवस्था और उद्योग मंत्री नीर बरकत जो इजराइल है, इन्होंने आपस में जो हस्ताक्षर किया है। तो इजराइल ने जो है मुक्त व्यापार समझौते पर वार्ता शुरू करने के लिए टर्म्स ऑफ रेफरेंस पर हस्ताक्षर किया है। डी ऑप्शन इसका सही आंसर है। भारत सरकार ने 4 श्रम संहिताओं, वेतन संहिता 2019, औद्योगिक संहिता 2020, सामाजिक सुरक्षा संहिता 2020, व्यावसायिक सुरक्षा और स्वास्थ्य और कार्य शर्त संहिता 2020 को कब से लागू करने की घोषणा की है? तो यह जो घोषणा की गई है वह 21 नवंबर 2025 से लागू होगा। तो ए ऑप्शन इसका सही आंसर है। यह जो आपका लागू हो चुका है। 24 नवंबर 2025 से इंटरनेशनल एग्रोनॉमी कांग्रेस आईएसी 2025 का छठा संस्करण कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो इसका जो आयोजन है वह नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। इंटरनेशनल एग्रोनॉमिक कांग्रेस का छठा संस्करण। बी ऑप्शन इसका सही आंसर है। भारत ने ग्रेटर नोएडा में आयोजित वर्ल्ड बॉक्सिंग कप फाइनल 2025 में कुल कितने पदक जीते हैं? तो भारत ने टोटल जो है 20 पदक जीते, जिसमें 9 स्वर्ण, 6 रजत और 5 आपके कांस्य पदक हैं। टोटल पदकों की संख्या आपकी 20 है। 9 स्वर्ण, 6 रजत, 5 आपके कांस्य पदक जीते हैं वर्ल्ड बॉक्सिंग कप फाइनल 2025 में, जो नोएडा में आयोजित किया जा रहा है। सी ऑप्शन इसका सही आंसर है। यूएनईपी और जलवायु एवं स्वच्छ वायु गठबंधन सीसीएसी द्वारा जारी ग्लोबल मीथेन स्टेटस रिपोर्ट 2025 के अनुसार भारत मीथेन उत्सर्जन के मामले में दुनिया में किस स्थान पर है? तो भारत जो है वो पीछे नहीं, भारत जो है तीसरे स्थान पर है। भारत चीन और संयुक्त राज्य अमेरिका के बाद विश्व का तीसरा सबसे बड़ा मीथेन उत्सर्जक देश है। सी ऑप्शन इसका सही आंसर है। नवंबर 2025 में स्थानीय जल सुरक्षा बढ़ाने के लिए आकांक्षी ब्लॉकों में जल बजट पर एक रिपोर्ट किसके द्वारा जारी किया गया है? ऐसे प्रश्न परीक्षा में बेहद इंपॉर्टेंट है, अक्सर पूछे जाते हैं ऐसे प्रश्न। यह जो है नीति आयोग ने रिपोर्ट जारी की है। आकांक्षी ब्लॉकों में जल बजट पर एक रिपोर्ट जारी की गई है, वह नीति आयोग द्वारा जारी की गई है। नीति आयोग जानते हैं आप, 1 जनवरी 2015 को जो है स्थापित किया गया था योजना आयोग के स्थान पर। ए ऑप्शन इसका सही आंसर है। नवंबर 2025 में 69वीं राष्ट्रीय स्कूल खेल अंडर 19 बालक और बालिका टेनिस टूर्नामेंट कहाँ आयोजित किया गया? इसका जो आयोजन है वो जम्मू कश्मीर में इसका आयोजन किया गया। 6वें राष्ट्रीय स्कूल खेल अंडर 19 बालक और बालिका टेबल टेनिस टूर्नामेंट जम्मू कश्मीर में आयोजित किया गया है। मेघालय के मुख्यमंत्री कोनराड के संगमा ने रामकृष्ण मिशन के पहले पूर्वोत्तर कॉलेज का उद्घाटन कहाँ किया है? तीनों जो उद्घाटन किया है वो नोंगथिम माई मावस माई में किया है। पूर्वोत्तर कॉलेज का पहला जो उद्घाटन किया गया है वो संगमा जी ने रामकृष्ण मिशन के पहले पूर्वोत्तर कॉलेज का उद्घाटन किया है माव समाई में। ए ऑप्शन इसका सही आंसर है। नवंबर 2025 में गूगल ने अमेरिका के बाहर पहला
अपना सबसे बड़ा एआई इंफ्रास्ट्रक्चर हार्डवेयर इंजीनियरिंग केंद्र किस देश में खोला? ये ऐसे प्रश्न बेहद इंपॉर्टेंट आपकी परीक्षा के लिए अक्सर पूछे जाते हैं। और साइंस एंड टेक्नोलॉजी का अक्सर यूपीएससी यूपीएससी बराबर पूछ रहा है, और यह जो है आपके ताइवान में खोल रहा है। अमेरिका के बाहर अपना सबसे बड़ा एआई इंफ्रास्ट्रक्चर हार्डवेयर इंजीनियरिंग केंद्र जो खोला जा रहा है ताइवान में। ये ऑप्शन इसका सही आंसर है। किस देश के खिलाड़ी साई होप क्रिकेट इतिहास में सबसे सभी 11 अन्य पूर्ण सदस्य राष्ट्रों के खिलाफ शतक बनाने वाले पहले बल्लेबाज बन गए हैं? तो यह साई होप आप जानते हैं, दक्षिण अफ्रीका के प्लेयर हैं, काफी तेज खेलते हैं साई होप, जो सभी 11 अन्य पूर्ण सदस्य राष्ट्रों के खिलाफ शतक बनाने वाले पहले बल्लेबाज बन गए हैं। ये विशेष रूप से है वेस्ट इंडीज के हैं। डी ऑप्शन इसका सही आंसर है। हाल ही में राष्ट्रीय दर्शन दिवस 2025 किस दिन मनाया गया है? तो यह जो मनाया गया है 20 नवंबर को मनाया गया है राष्ट्रीय दर्शन दिवस। हर साल नवंबर के तीसरे गुरुवार को जो है विश्व दर्शन दिवस मनाया जाता है। 2025 में 20 नवंबर को मनाया गया है। यूनेस्को ने 2002 में विश्व दर्शन दिवस की शुरुआत की थी। सी ऑप्शन इसका सही आंसर है। 2024-25 के अनुसार भारत रक्षा उत्पादन कितने लाख करोड़ तक पहुंच गया है, जो अब तक का सबसे अधिक है? तो यह जो पहुंच गया है 1.54 लाख करोड़ पहुंच गया भारत का रक्षा उत्पादन, जो अब तक का सबसे अधिक है 1.54 लाख करोड़। बी ऑप्शन इसका सही आंसर है। 20 नवंबर 2025 को सिकंदराबाद स्थित राष्ट्रपति निलयम में भारतीय कला महोत्सव कौन सा संस्करण आयोजित किया गया, जिसका राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किया है? इसका जो उद्घाटन है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने किया है। तो यह जो है दूसरा संस्करण आयोजित किया गया था। भारतीय कला महोत्सव का दूसरा संस्करण आयोजित किया गया था। इसका उद्घाटन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने किया है। ए ऑप्शन इसका सही आंसर है। नवंबर 2025 में सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया सेबी ने नए पूर्णकालिक सदस्य के रूप में किसे नियुक्त किया है? सेबी हमेशा चर्चा में रहता है और ऐसे प्रश्न परीक्षा के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। संदीप प्रधान जी बने हैं सेबी के पूर्णकालिक सदस्य के रूप में चुने गए हैं। सी ऑप्शन इसका सही आंसर है। संयुक्त राष्ट्र मानवीय मामलों के समन्वय कार्यालय द्वारा जारी नवीनतम आंकड़ों के अनुसार किस देश को वर्ष 2025 में वैश्विक स्तर पर तीसरा सबसे बड़ा मानवीय सहायता प्रदाता घोषित किया गया है? यह जो घोषित किया गया है यूएई घोषित किया गया है। यूएई ने इस वर्ष 1.46 बिलियन अमेरिकी डॉलर की मानवीय सहायता प्रदान की, जो वैश्विक स्तर पर दर्ज कुल सहायता का जो है 7.25% है। यूएई इस सूची में अमेरिका और यूरोपीय संघ के बाद तीसरा स्थान रहा। इसका डी ऑप्शन इसका सही आंसर है। 20 से 21 नवंबर 2025 तक ग्रामीण नवाचार पर पहले अर्थ समिट 2025-26 की मेजबानी किस शहर ने की है? तो यह जो मेजबानी की गई है वह हैदराबाद द्वारा की गई है। 20 से 21 नवंबर 2025 तक ग्रामीण नवाचार पर पहले अर्थ समिट 2025-26 की मेजबानी हैदराबाद द्वारा की गई है। कांतार ब्रांड्स के टॉप 100 मोस्ट वैल्यूएबल इंडियन ब्रांड्स 2025 रिपोर्ट के अनुसार कौन सा भारत का सबसे मूल्यवान ब्रांड के रूप में उभरा है? तो ये जो ब्रांड निकला है उभर का हुआ है वो आपका एचडीएफसी बैंक निकला हुआ है। सी ऑप्शन इसका सही आंसर है। इस प्रकार जो है आज के जो 20 करंट अफेयर थे डेली वाले वो कवर कर लिए हम लोग। पिछला जो करंट अफेयर हम लोग कवर किए थे उसका हम लोग रिवीजन कर लेते हैं। नवंबर 2025 में किस राज्य के पन्ना हीरा को जो है जीआई टैग प्राप्त हुआ है? यह आपका मध्य प्रदेश का जो पन्ना हीरे के जीआई टैग दिया गया है। हाल ही में हुए विस्फोट कारण खबरों में रहा सुकुराजिमा ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? आपके जापान में स्थित है। किस देश को पूर्व राष्ट्रपति मिशेल बैचलेट को शांति निरस्त्रीकरण और विकास के लिए इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2024 सम्मानित किया गया है? यह जो चिली के जो है पूर्व राष्ट्रपति रहे हैं मिशेल बैचलेट। हाल ही में क्षेत्रीय मुक्त डिजिटल स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन 2025 कहाँ आयोजित किया गया है? इसका जो आयोजन नई दिल्ली में इसका आयोजन किया गया है। हाल ही में स्पेस एक्स ने किस स्पेस एजेंसी के सैटेलाइट सेंटिनल 6B को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है? तो यह जो नासा ने लॉन्च किया है। भारत का पहला राज्य कौन बना जिसने साइबर फ्रॉड कॉल्स के लिए 100% प्रतिक्रिया दर हासिल की है? तो यह जो गोवा बना है। हाल ही में अमेरिका ने किस देश को उन्नत नेशनल एडवांस सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम की बिक्री को मंजूरी दी है? तो यह ताइवान को बिक्री की मंजूरी दी है। नवंबर 2025 विदेश मंत्री एस जयशंकर ने किस में 2 नए भारतीय वाणिज्य दूतावास का उद्घाटन किया है? इन्होंने जो उद्घाटन किया है आपके रूस में किया है। भारतीय गोल्फर दीक्षा डागर ने टोक्यो में डेफलिम्पिक्स 2025 में कौन सा पदक जीता है? इन्होंने जो है गोल्ड जीता है। नवंबर 2025 में जारी फीफा रैंकिंग में भारत ने कौन सा स्थान हासिल किया है? इन्होंने 142वां स्थान प्राप्त हुआ भारत को। प्रतिवर्ष विश्व बाल दिवस किस दिन मनाया जाता है? यह 20 नवंबर को मनाया जाता है प्रतिवर्ष बाल दिवस। प्रतिवर्ष विश्व टेलीविजन दिवस किस दिन मनाया जाता है? यह 21 नवंबर को मनाया जाता है प्रतिवर्ष टेलीविजन दिवस। नवंबर 2025 में किस देश के दिग्गज ओलंपिक साइक्लिस्ट और विश्व के सबसे उम्रदराज जीवित ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता चार्ल्स कोस्टे का जो है 101 वर्ष की आयु में निधन हुआ है? ये आपके फ्रांस के रहे हैं। हाल ही में किस देश की फातिमा बॉस को मिस यूनिवर्स 2025 खिताब जीता है? ये आपके मेक्सिको की हैं। 3 जनवरी 2026 को होने वाले पाम स्प्रिंग्स इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में किसे डेजर्ट पाम अचीवमेंट अवार्ड 2025 दिया गया है? तो यह जो पाम स्प्रिंग्स इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2025 में किसे अवार्ड दिया गया है? तो यह जो अवार्ड दिया गया है वो आपके
एक्टर से जो है सम्मानित किया जाएगा। तो यह जो है लियोनार्डो डिकैप्रियो हैं, इन्हें सम्मानित किया जाएगा। 21 से 23 नवंबर तक 20वां जी20 नेताओं का शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया जाएगा, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भाग लेंगे। तो यह जो है जोहान्सबर्ग, दक्षिण अफ्रीका में आयोजित किया जा रहा है और यह परीक्षा दृष्टि से बेहद इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रिक वाहन कंपनी टेस्ला अपना पहला पूर्ण स्तरीय भारतीय केंद्र कहाँ खोलने जा रही है, तो यह गुरुग्राम में खोलने जा रही है। विश्व भर में प्रतिवर्ष विश्व मत्स्य दिवस किस दिन मनाया जाता है, यह 21 नवंबर को मनाया जाता है। गुरप्रीत सिंह ने काहिरा में ISSF विश्व चैंपियनशिप राइफल पिस्टल 2025 में पुरुषों के 25 मीटर सेंट्रल पिस्टल फायर स्पर्धा में कौन सा पदक जीता है, तीनों ने जो है स्वर्ण पदक जीता है। किस भारतीय को प्रतिष्ठित फ्रांसीसी सम्मान नाइट ऑफ द ऑर्डर ऑफ द आर्ट एंड लेटर्स के लिए चुना गया है, यह थोटा थरानी इन्हें चुना गया है नाइट ऑफ द ऑर्डर ऑफ आर्ट्स एंड लेटर्स के लिए। इस प्रकार जो है आज के जो करंट अफेयर थे उनको हम लोग कवर कर लिए हैं। आप लोग वीडियो देखिए, लाइक कर सकते हैं, अपने मित्रों के साथ शेयर भी कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक जय हिंद, जय भारत।